इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की शुरुआत ना एक बहुत ही रहस्यमयी और सच कहूं तो एक डरावने दृश्य से करते हैं। वक्त है साल 1923 का। जगह है मिस्र में कायरा का कॉन्टिनेंटल होटल। एक बेहद अमीर ब्रिटिश लॉर्ड बिस्तर पर तड़प रहा है। तेज बुखार, उखड़ती सांसें और फिर ठीक रात के 1:55 पर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता है क्या है? ठीक उसी पल पूरे कायरा शहर का पावर ग्रिड फेल हो जाता है। पूरा का पूरा शहर एक घने खौफनाक अंधेरे में डूब जाता है। जो इस फेरो की शांति भंग करेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। ये कोई आम चेतावनी नहीं थी। इस ब्रिटिश लॉर्ड ने अपनी मौत से बस कुछ ही महीने पहले एक 3000 साल पुरानी कब्र को खोला था, और ऐसा कहा जाता था कि उस कब्र के ठीक बाहर ये खौफनाक संदेश उकेरा गया था। एक ऐसा संदेश जिसने रातों रात पूरी दुनिया के अखबारों में सनसनी फैला दी थी। और देखिए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लगा लोगों को, क्योंकि अगले ही 6 सालों के अंदर इस प्राचीन कब्र से जुड़े पूरे 22 लोग, जी हां 22 लोग रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। इन मौतों ने एक ऐसे मिथक, एक ऐसे खौफ को जन्म दिया जो आज भी लोगों को डराता है। भाग 1, द गोल्डन डिस्कवरी, यानी एक सुनहरी खोज। अब इस खौफनाक कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। नवंबर 1922। हावर्ड कार्टर नाम का एक गरीब लेकिन जुनूनी आर्कियोलॉजिस्ट, उसे अपना आखिरी मौका मिला था। कार्टर के रसूखदार स्पॉन्सर थे लॉर्ड कार्नावॉन। उन्होंने पिछले 15 सालों में आज के हिसाब से करीब 50 से 60 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए थे। और हासिल क्या हुआ? कुछ खास नहीं। तो कार्नावॉन ने साफ अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई ये आखिरी मौका है, इसके बाद कोई पैसा नहीं मिलेगा। और फिर एकदम फिल्मी अंदाज में जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थी, कार्टर की टीम को एक सीलबंद शाही दरवाजा मिल गया, जिस पर एक ऐसा नाम लिखा था जिसे इतिहास के पन्नों से लगभग मिटा दिया गया था, टूटनखामुन। 26 नवंबर 1922 की वो ऐतिहासिक तारीख। कार्टर ने उस बंद दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में अंदर झांका। पीछे खड़े लॉर्ड कार्नेवॉन की धड़कनें तेज थीं। उन्होंने बेसब्री से पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? और अंधेरे में सोने की वो चकाचौंध देखकर कार्टर के मुंह से बस यही निकला, अद्भुत, अद्भुत। ये सच में एक ऐसा पल था जिसने इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई आम कब्र नहीं थी। ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज थी। अंदर का नजारा ना किसी चमत्कार से कम नहीं था। 5398 चीजें बिल्कुल वैसी ही रखी थी जैसे 3000 साल पहले छोड़ी गई हों। एक 10 किलो का, सोचिए 10 किलो सोने का डेथ मास्क, अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड के लोहे से बनाए खंजर, और सबसे अजीब बात, वहां 130 वॉकिंग स्टिक्स यानी छड़ियां भी रखी हुई थी। भाग 2, मौतों का सिलसिला। होना तो ये चाहिए था कि इस अभूतपूर्व खोज का जश्न मनाया जाता, लेकिन उसकी जगह शुरू हुआ एक खतरनाक सिलसिला। शुरुआत हुई एक अपशकुन से। कार्टर की पालतू सुनहरी चिड़िया को एक कोबरा ने खा लिया। और ध्यान रहे, मिस्र में कोबरा शाही ताकत का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। फिर मार्च में लॉर्ड कार्नावॉन को एक मच्छर ने काट लिया। शेव करते वक्त गलती से वो जगह छिल गई, भयानक इन्फेक्शन फैला और अप्रैल 1923 में उनकी मौत हो गई। अब मजे की बात देखिए, उनकी मौत से ठीक 12 दिन पहले मैरी कोरेली नाम की एक उपन्यासकार ने खुलेआम चेतावनी दी थी कि कब्र खोलने वालों को भयानक सजा मिलेगी। और जैसा हमने शुरुआत में बात की, कायरा में ब्लैकआउट हुआ, और उधर इंग्लैंड में ठीक उसी रात कार्नावॉन के कुत्ते सूजी ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन लॉर्ड कार्नावॉन की मौत तो महज एक शुरुआत थी। इसके बाद तो मीडिया मानो पागल ही हो गया और मौतों की लिस्ट लंबी और लंबी होती चली गई। अमेरिकी फाइनेंसर जॉर्ज जे गोल्ड कब्र देखने के अगले ही दिन तेज बुखार से चल बसे। जिस रेडियोलॉजिस्ट ने मम्मी का एक्सरे किया था ना, उसकी भी अचानक मौत हो गई। लॉर्ड वेस्बरी ने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, डेली मेल का वो रिपोर्टर आर्थर वीगॉल, जिसने इस श्राप की कहानी को पूरी दुनिया में आग की तरह फैलाया था, वो खुद भी मिस्र में बुखार का शिकार हो गया और नहीं बचा। अब एक ऐसा सवाल सामने आया जिसने सबके पसीने छुड़ा दिए। 1926 में जब डॉक्टर डगलस डेरी ने टूटनखामन की मम्मी की ऑटोप्सी की, तो जानते उन्हें क्या मिला? मम्मी के गाल पर एक गोल निशान। और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि यह निशान बिल्कुल उसी जगह पर था जहां लॉर्ड कार्नावॉन को उस जानलेवा मच्छर ने काटा था। मतलब एक 3000 साल पुरानी मम्मी और एक जिंदा इंसान के चेहरे पर हूबहू एक जैसा निशान। बस फिर क्या था, अखबारों में तो मानो भूचाल आ गया।
भाग 3 द रियल बॉय किंग यानी असली युवा राजा। तो जो अहम बात समझने वाली है वो ये कि अगर हम मीडिया के इस मायाजाल से बाहर निकलकर असली ऐतिहासिक और बायोलॉजिकल सच्चाई को देखें ना, तो वो खूंखार श्राप देने वाला राजा असल में एक बहुत ही दर्दनाक जिंदगी जी रहा था। उसके पिता अखेनातेन ने प्राचीन मिस्र के सारे देवी देवताओं को खारिज कर दिया था। नतीजा, पूरे देश में भयंकर अराजकता फैल गई और जब पिता की मौत हुई तो इस टूटे बिखरे देश को संभालने का बोझ डाल दिया गया एक 8 या 9 साल के कमजोर बच्चे के कंधों पर, जो खुद महज 19 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। इस कम उम्र में मौत का कारण कोई रहस्यमयी श्राप नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कड़वी ऐतिहासिक सच्चाई थी। खून की शुद्धता बनाए रखने के चक्कर में मिस्र के राजघरानों में इन ब्रीडिंग यानी करीबी रिश्तेदारों जैसे भाई बहनों के बीच शादी करना एकदम आम बात थी और पीढ़ियों तक चलने वाली इस प्रथा ने ना टूटनखामन के जेनेटिक्स को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। अखबारों ने तो उसे एक खतरनाक जादुई ताकत बना दिया, लेकिन असलियत में उसकी हालत बेहद दयनीय थी। उसे एक बहुत ही गंभीर क्लब फुट की बीमारी थी। मतलब वो किसी के सहारे के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता था। अब समझे कि उस कब्र में वो 130 छड़ियां क्यों मिली थीं? इसके अलावा उसे कॉलर डिसीज नाम की एक बहुत दर्दनाक हड्डी की बीमारी भी थी। और तो और वैज्ञानिकों को मम्मी में मलेरिया की भी कई इन्फेक्शन मिले हैं। तो वो कोई शक्तिशाली श्राप देने वाला फेरो नहीं था, वो तो बेचारा एक बहुत ही बीमार किशोर था। भाग 4 मिथक का खंडन। चलिए विज्ञान की रोशनी में इन अंधविश्वासों को तोड़ते हैं। सबसे बड़ा झूठ वो खौफनाक शिलालेख जिसमें लिखा था कि मौत अपने पंखों पर उड़कर आएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कोई शिलालेख वहां कभी था ही नहीं। ये पूरी की पूरी कहानी एकदम मनगढ़ंत थी। एक शौकिया रिपोर्टर ने इसे अपने फायदे के लिए गढ़ा था। और जब पत्रकारों ने आर्कियोलॉजिस्ट टीम से इस तथाकथित श्राप के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना करने के बजाय बस एक हल्की सी मुस्कान दे दी। और बस उसी एक मुस्कान ने दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे झूठे श्राप पर मुहर लगा दी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित होती है 2002 की एक स्टडी से, जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी थी। उन्होंने उस दौरान वहां मौजूद 44 लोगों के डेटा की जांच की। इनमें से 25 वो थे जो मकबरे के अंदर गए और 19 वो जो बाहर ही रहे। और नतीजा, दोनों गुटों के जिंदा रहने की दर में कोई फर्क नहीं था। 0 डिफरेंस। मतलब मकबरे के अंदर जाने का मौत से कोई लेना देना था ही नहीं। एक और बहुत दिलचस्प बात इन्वेस्टिगेटर जेम्स रैंडी ने सामने रखी। उन्होंने जब कैलकुलेट किया ना, तो पता चला कि जिन लोगों को कथित तौर पर यह श्राप लगा था, उनकी मौत की औसत उम्र 73 इयर्स थी। 73 इयर्स, जो कि उस जमाने की आम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कहीं ज्यादा थी। मतलब अगर सच में कोई श्राप था, तो वो तो लोगों की उम्र बढ़ा रहा था, घटा नहीं रहा था। अब आप सोचेंगे उन खौफनाक इत्तेफाकों का क्या? वो कायरा का ब्लैकआउट और सूजी कुत्ते का मरना। उनका सच तो और भी सीधा है। देखिए, 1920 के दशक में कायरा में बिजली जाना रोजमर्रा की बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। और कुत्ते की मौत, जब आप इंग्लैंड और मिस्र के टाइम जोन का फर्क देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि कुत्ता रात के 1:55 पर नहीं, बल्कि सुबह 4 बजे मरा था, जब कार्नावॉन की मौत को कई घंटे बीत चुके थे। और कार्नावॉन खुद पहले से ही कई गंभीर बीमारियों के शिकार थे, तभी तो इलाज के लिए वो मिस्र आते रहते थे। हाँ, ये सच है कि कुछ लोगों की मौत रहस्यमयी बीमारियों से जरूर हुई, लेकिन उसके पीछे कोई जादुई श्राप नहीं बल्कि बायोलॉजी थी। डॉक्टर एजेदीन ताहा ने अपनी रिसर्च में यह साबित किया कि उन प्राचीन मकबरों में एस्परगिलस नाइगर नाम का एक फंगस हजारों सालों से मौजूद था। जो भी इसके सीधे संपर्क में आता, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी सांस की नली में भारी सूजन आ सकती थी। और मजे की बात यह है कि इस तथाकथित श्राप का इलाज बहुत ही आसानी से बेसिक एंटीबायोटिक से हो सकता था। जरा लॉजिक लगाइए, अगर श्राप सच में काम कर रहा था तो सबसे पहले किसे मरना चाहिए था? जाहिर है उन्हें, जिन्होंने सीधे उस मम्मी को छुआ और मकबरे को खोला। लेकिन डेटा बिल्कुल अलग कहानी बताता है। लेडी एवलिन, जो सबसे पहले अंदर घुसी थी, वो 78 साल तक जिंदा रहीं। डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने अपने हाथों से मम्मी को खोला था, वो 87 साल की उम्र तक जिए। और हावर्ड कार्टर खुद, जो इस पूरे मिशन के लीडर थे, वो 64 साल की उम्र तक आराम से जिंदा रहे। कार्टर अपनी मौत यानी 1939 तक जिंदा रहे और इस बीच सनसनीखेज रिपोर्टरों ने उनसे सैकड़ों बार इस श्राप के बारे में पूछा और हर बार कार्टर का जवाब एकदम सीधा और थोड़ा खीस से भरा होता था, मैं अभी भी जिंदा हूं।
इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं प्राचीन मिस्र की एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत मान्यता का जिक्र करना चाहूंगा। वो मानते थे कि शरीर के खत्म होने से इंसान नहीं मरता। एक इंसान की सच्ची मौत, असली मौत तब होती है जब दुनिया उसका नाम लेना बंद कर देती है, जब उसका नाम इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट जाता है। और देखिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। टूटनखामन के बाद जितने भी राजा आए, उन्होंने उसका नाम इतिहास के हर रिकॉर्ड से पूरी तरह मिटाने की कोशिश की थी और 3000 सालों तक दुनिया उसे भूल भी चुकी थी। लेकिन एक झूठे श्राप, एक सनसनीखेज खबर और मीडिया के उस पागलपन ने इस कमजोर, भुला दिए गए युवा राजा को इतिहास का सबसे मशहूर फेरो बना दिया। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि इस मीडिया के बनाए काल्पनिक श्राप ने ही अनजाने में सही उसे वो अमरता दे दी जिसकी तलाश हर मिस्र के राजा को होती थी? इस रहस्य पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।